अब जिस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुई हैं उनके नाम खुद ब खुद वो बताएगा कि किस देश के हैं। जैसे क्रिस्टन मिशेल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है? एस्टोनिया। ऐसे याद रखेंगे, भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। करना क्या है? एस्टोनिया उठाइए और इन्हीं के नाम में ऐसा इनबिल्ट करिए और बोलेंगे क्या? क्रिस्टोनिया मिशेल। अर्थात आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा क्रिस्टन मिशेल और आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? क्रिस्टोनिया मिशेल। अब देखेंगे यही प्रश्न है, यही आंसर है। अर्थात यहाँ क्रिस्टन मिशेल भी लिखा हुआ है और इनके देश का नाम एस्टोनिया है। यहीं से आपका आंसर निकलेगा एस्टोनिया। जब इसी में खुद ही इनबिल्ट रही, ना भूली हैं ना कंफ्यूज हुई हैं। इकलौता यही एक ऐसा तरीका है जो एक बार याद होने के बाद आंसर ना आप भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके में प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 26 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे? सीधा याद करेंगे। और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। चलते हैं सीधा क्लास में। क्या है? हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? एस्टोनिया। लेकिन ऐसे क्या होगा? एग्जाम 4-6 महीना बाद होगा, वहाँ मिलेगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो करना क्या है? यहाँ से एस्टोनिया उठाइए और इन्हीं के नाम में इनबिल्ट करके बोलिए। आप क्या बोलोगे? क्रिस्टोनिया मिशेल। आपको प्रश्न क्या है? क्रिस्टन मिशेल, लेकिन हम थोड़ा सा इसको क्या कर दे रहे हैं? क्रिस्टोनिया मिशेल। अब देख सकते हैं आप यहाँ से एस्टोनिया से आंसर क्या निकलेगा? एस्टोनिया देश के हैं। और बस अपना उद्देश्य भी यही है कि आंसर निकलना चाहिए। अब किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, आप कन्फ्यूजन नहीं चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते हैं, तो उनके नाम से ही ऐसा कुछ करिए कि भाई साहब आप अपने देश के नाम बता दो। क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रिस्टन मिशेल प्रधानमंत्री बने हैं कि राष्ट्रपति बने। पूछा यही जाएगा कि ये किस देश के बने हैं। अब वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, तो हमें इनके देश का नाम निकलना है। तो तरीका ये, जैसे और ढेर सारा हम लोग क्या निकाले हैं, जैसे मसूद पेजिशरान, जबकि प्रश्न क्या है? पेजिश कीरान करके कुछ है, हमें उससे नहीं मतलब। बस इतना अगर पकड़ लिए तो ईरान आप देखेंगे निकला हुआ है आंसर। ईरान के हैं, क्या है? प्रेसिडेंट हैं। कीर स्टारमिंग ट्रेन, अर्थात कीर स्टारमिंग कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। डिक सूप को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकनी सूप, अर्थात नी से नीदरलैंड। सिरिल राम फ्रीका, अर्थात फ्रीका से क्या है? दक्षिण अफ्रीका के हैं। अब ये सिलेक्शन समझ लीजिए बट रहा है। अगर जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बजट 2024 में किस राज्य में क्या है? विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार है। तो पहले हम लोग यही याद कर लेना, यहू तो बन सकता है विष्णुपद। क्या? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? यहू एक प्रश्न बन जाता है स्पेशल बिहार में। तो इसको क्या बोलोगे? विष्णुपदहार मंदिर। क्या बोलेंगे आप बार बार? विष्णुपदहार मंदिर। और हार से यही आंसर क्या निकलेगा कि ये बिहार में है। अगला क्या बन रहा है? कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर, ये जो बजट पास हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे? विष्णुपदहार मंदिर कॉरिडोहार। क्या बोलोगे? कॉरिडोर को क्या बोलोगे? कॉरिडोहार। और हार से आंसर क्या निकलेगा कि ये बिहार में बन रहा है। साथ ही साथ बिहार में 2 कॉरिडोर बन रहा है। दूसरा कौन सा है? महाबोधि मंदिर के नाम से। तो इसमें भी क्या जोड़कर बोलोगे? महाबोधि हार मंदिर। और हार से आंसर निकलेगा बिहार में बन रहा है। और कॉरिडोर ये भी है, तो इसको भी क्या बोलोगे एक फ्लो में? महाबोधि हार मंदिर कॉरिडोहार। अर्थात कहाँ का है? ये बिहार का है। और ये विष्णुपद मंदिर कहाँ में है? गया बिहार में। और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर या मंदिर कहाँ है? बोध गया में है। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और इसका यहाँ से आप देख ही सकते हैं विष्णु धर्म से। इसको निर्माण कौन कराया था? राजा अशोक ने करवाया था। और इसको किसने निर्माण करवाया था? जो इंदौर की रानी है अहिल्याबाई होलकर, उनके द्वारा ये निर्माण कराया गया था। और यही मेन प्रश्न और ये आंसर है जहाँ से प्रश्न अर्थात एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी है। और हम लोग बस पढ़ते डिक्टो उतना है कि जितना एग्जाम में आता है, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होना है। इसरो को किस अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? चंद्रयान 3 है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? पहले ये देखेंगे। अब बोलोगे आप क्या? विश्व अंतरिक्ष
चंद्रयान पुरस्कार 2024 या 24, ये यही प्रश्न, यही आंसर और यही सिलेक्शन। बस इतना लंबा कथा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या बोलोगे? विश्व अंतरिक्ष चंद्रयान पुरस्कार 2024 किसे मिला है? आगे बोलत जाओ, जबकि वो पहले से ही ऑलरेडी आंसर हमें मिल चुका है। अब देखें, ये चंद्रयान को मिला है और यहाँ 3 हमने बीच में ही इनबिल्ट कर दिया है कि कंफ्यूजन ना हो कि 1 वाला है कि 2 वाला है। ठीक, तो ये यहाँ से ऐसे याद कर लें। ये लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा में है। और ये क्या है? भारत जो है पहला ऐसा देश है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, उतरने वाला फर्स्ट देश बन गया है। और चंद्रयान अगर ये 3 है तो इससे पहले 2 और 1 भी होगा। तो जो 2 और 1 था, 1 वाला कब? 2008 में लॉन्च हुआ था लेकिन असफल हो गया था। चंद्रयान 2 क्या हुआ था? 2019 में, ये भी असफल हो गया। अर्थात हमने कोई चीज़ शुरुआत किया था 2008 में, जाके सफल हुए 2023 में, अर्थात कितने वर्षों बाद? 15 वर्षों बाद। अब यहाँ से आप लोग भी सीख सकते हैं कि जिसका कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर अपनी कमी ढूंढिए, उसको इम्प्रूव करिए, लगातार कंटिन्यूस इम्प्रूव करेंगे तो सिलेक्शन आप ले सकते हैं। इससे देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से हार गए होते कि 2 बार हमसे ना हुआ, अब ना हो पाई, तो काम खत्म रहा। लेकिन इन्होंने हौसला बढ़ाया, नहीं होगा तो हम ही होगा। तो ऐसे ही अगर आपके सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई कमी तो होगा। आप क्या होगा? हो सकता है बहुत पढ़ रहे हो, याद करने पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी वजह हो सकता है। तो वो कमियों को दूर करिए और सिलेक्शन निश्चित है होगा। हाल ही में रेसर फॉर ग्लोरी CSR पहल किसने लॉन्च की है? तो इस सही आंसर क्या है? इंडसइंड बैंक। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? यहाँ से इंडस उठाइए और इसी में इन्वर्ट करके आप क्या बोलोगे? रेसर फॉर इंडस ग्लोरी CSR पहल। अब बार बार यही बोलेंगे ही, क्या बोलेंगे? रेसर फॉर इंडस ग्लोरी CSR पहल। तो यहाँ से इंडस से आपका आंसर क्या निकलेगा? इंड बैंक निकल जाएगा। और उसके बाद ये CSR के मतलब यही है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। मतलब जो ये कारपोरेट्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जब भैया आप आगे बढ़ गया है तो कहे मतलब यह है कि जो पीछे हैं उनको भी आप आगे लाएं, आगे बढ़ाओ, उनके कोई सामाजिक विकास में। कहे मतलब यह है, इनका CSR पहल का मतलब ये होते जितना इनका वो है उसका 2% हिस्सा समाज के विकास में, उत्थान में लगाएंगे। हाल ही में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना है। पूछा यही जा सकता है कि स्वास्थ्य नगरम परियोजना किससे? तेलंगाना। और है किसके लिए? टीबी मुक्त नगर पालिका। अब 3 थी अलग अलग, काहे का कंफ्यूजन मजा, सब मिक्स करके खिचड़ी एकम कही दा कि कुछ पूछो, आंसर पूछबो तो प्रश्न निकले, प्रश्न पूछबो तो आंसर निकलेगा। बोलोगे क्या? टीबी मुक्त नगर पालिका। क्या बोलोगे? टीबी मुक्त नगर पालिका स्वास्थ्य तेल नगरम परियोजना। क्या होगी? स्वास्थ्य तेल नगरम परियोजना। अर्थात स्वास्थ्य तेल नगरम परियोजना, और तेल से हम लोग आंसर क्या कहाँ पहुँचते हैं? तेलंगाना के पास में। और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने क्या जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 15 करोड़ है। अब ये है क्या? आप सभी लोगों को पता होगा 15 अगस्त कब 2019 को लाल किले से एक मिशन स्टार्ट हुआ था, जल जीवन मिशन की घोषणा किया था। किसने किया था? PM मोदी जी ने किया था। और क्या कहा था कि 2024 तक हर घर हर नल जल से जोड़ेंगे, और वही है। तो अब तक कितना? 15 करोड़ घरों तक ये नल के कनेक्शन पहुंच चुका है। और उसका उद्देश्य क्या है? कि आप लोग शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो सही आंसर क्या है? सिंगापुर। अब यहाँ से सिंग और सांग उठाए के इसी में इन्वर्ट करके आप क्या बोलोगे? हेनले पासपोर्ट सांगिश इंडेक्स, सांग इंडेक्स या सांगिश इंडेक्स 24 शीर्ष स्थान, ऐसे बोलेंगे या इतना बोलेंगे? हेनले पासपोर्ट सांग इंडेक्स 2024। और सांग से आंसर क्या निकलेगा? सिंग से सिंगापुर आंसर निकल जाएगा, सांग सिंग से। और उसके बाद शीर्ष स्थान है ही, पूछा ही जा रहा है। और क्या है? देश का पहला मजबूत पाठ। मतलब ये जो होता क्या है भैया, जारी काहे कह रहे थे कि मतलब क्या है? ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का है कि मतलब ये इतना है कि किस देश का जो पासपोर्ट है मजबूत है, कितना मजबूत। और मजबूत का मतलब कि आप वीजा मुक्त कितने अधिक से अधिक देशों में आप भ्रमण कर सकते हैं।
ठीक। तो क्या है मजबूत पासवर्ड, वीजा फ्री एंट्री। ठीक। और भारत किस नंबर पर है? 82वें रैंक पर है। कितने रैंक पर है? 82 रैंक पर है। और ये 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकता है। और जो पहले नंबर पर है सांग अर्थात सिंगापुर, 195 देश में वीजा फ्री एंट्री हो सकता है। और एक क्या है सबसे कमज़ोर कौन है कि भैया एकदम ब्लॉक कर दे वहीं के देखिए, ये आप देख सकते हैं अफगानिस्तान। ठीक। हाल ही में FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज कराने वाला देश का कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? चीन ने सबसे अधिक ये क्या वन स्थिति रिपोर्ट में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाला है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर क्या है? चीन है। सेकंड नंबर ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर भारत है। यही याद करिएगा क्योंकि ये वन से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट बनता है। और इसका थीम क्या रहेगा? नवाचार के माध्यम से वन समाधानों में तेजी लाना। जो आपका ये वन के लकड़ी के काट के यह यूज वह यूज में करत है, तो कहे का मतलब है उसका कोई दूसरा यूज के माध्यम से इसको वन को बनाए रखें, क्योंकि वन कितनी ज़रूरी है। आप सभी लोग गर्मी से बेहाल ही होंगे, बाकी समझ ही चुके होंगे कि वैश्विक वार्मिंग मतलब जितना कुछ प्रदूषण सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं वन का भी बहुत रोल अदा हो रहा है। ठीक। और ये FAO किसने जारी किया है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। याद कैसे रखेंगे? ये हमने हर एक संगठन के हर एक मुख्यालय कहाँ है उसके लिए हमने याद करवाया है। जैसे एक याद करे कोई खाद्य एवं कृषि रोम संगठन बोल दिया, क्या बोलोगे? खाद्य एवं कृषि रोम संगठन, और रोम से आंसर निकलेगा रोम, इटली। और ऐसे अगर गोला जोला कहीं के याद करना चाहते हैं, अब देखें खाद्य और कृषि संगठन से मतलब है याद करना है रोम। अगर आप कृषि के खेती के किसानी काम करत है उनमें तो जानत हुई हैं कि रोम रोम में अंग अंग में चुभन हो जाते, काहे से? दिन भर खेती में रह पड़े थे तो दर्द तो हुई। और कृषि में ही तो सब कुछ निकलत है उनमें, जो इडली डोसा खाते हैं बस हो गया। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है? 24 जुलाई है। और ये कौन सी गांठ है? 165वीं वर्षगांठ है। ये कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है, अर्थात डायरेक्ट कर है। जेकर रही वो नहीं के लागू हुई। और इसमें क्या नाम है? इसके हेड कौन होते हैं? पर CBDT अर्थात सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। और इसके हेड कौन है? हम लोग कैसे याद किए थे, अभी जल्दी नियुक्त हुए हैं, रवि अग्रवाल हैं। तो बोलते हैं इनको रोमन में कैसे हैं देखें, CB रवि DT वाल। क्या बोलते हैं? ऐसे लिख लें गोला जोला, CB रवि DT वाल। देख रहे हैं ना कितना स्टाइल से, ऐसे लिख लें बस काम खत्म। जब वो एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न आएगा, आंसर रहेगा, जब आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे ये दोनों निकल के ही आ जाएगा, अर्थात रवि अग्रवाल। अभी हम लोग एक 22 जुलाई को क्या पढ़े हैं? कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। और 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। अब आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे वो हमने सीधा याद करवाने की कोशिश कराया, क्योंकि पढ़े आप बहुत, सिलेक्शन आपका तबै हुई जब आपका याद हुई आंसर। और 80% या 70% यूँ ही कह लीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो पढ़ते तो हैं लेकिन याद करने पर फोकस नहीं करते हैं, और बाद में कहते हैं पढ़ते हैं तो बहुत है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो आप इस पर फोकस करिए ना। हम बार बार पर डे हर एक क्लास में यही बता रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। और हाँ, हमने एक दो बच्चों ने नोट्स हमें भेजा है तो आप लोग के देखे हैं तो थोड़ा हमें बहुत लग रहा है। जो चीज़ें हम क्या करें, सिर्फ लिखना उतना है जितना हमारे पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में आता है। जैसे हम यहाँ आपको कोई समझाते हैं, पर्स में लिखा है हाल ही में, तो ये हाल ही में आपको यहाँ नहीं लिखना, सीधे आप नोट्स बनाने में लिखेंगे राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 आगे लिखा रहेगा, कब मनाया गया ये सब कुछ नहीं करना है, सीधा कब मनाया गया? 24 जुलाई को मनाया गया। 165वीं वर्षगांठ प्रत्यक्ष कर CB रवि DT वाल, और अर्थात रवि अग्रवाल। या ये थोड़ा अगर नहीं याद है इसको भी यहाँ रिकॉल करना लिखना, बस ये सब कला नहीं करना है कि 4 ऑप्शन लिखिए हाल ही में। ये हम आपको फील करवाने के लिए हाल ही में करवाते हैं, ठीक। और बाकी किसी दिन आपको डिटेल में बताते हैं, शॉर्ट्स में उतने। और कोई भी चीज़ हो, चाहे नोट्स हो, कोई भी हो, सुंदर और अच्छा दोबारा मन तभी करता है जब वो साफ सुथरा हो, ठीक। दोबारा रिवीजन करने का, पढ़ने का, तो इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। अब जैसे प्रश्न मान लीजिए नोट्स बनाना है, निम्न में से किस देश में, ये सब कुछ नहीं। दुनिया का पहली हाई स्पीड
कार्बन फाइबर ट्रेन, उसके बाद डैश मार के यहाँ से नीचे लिखोगे चीन है। और जबकि ये प्रश्न क्या हो चुका है, अगर समझ चुका है, कार्बन बोलोगे, फाइबर को चाइबर ट्रेन बोलोगे। बस इतने में शॉर्ट में करना है। जब शॉर्ट्स में रहेगा तब बढ़िया से रिवीजन करने का भी मन करेगा और सिलेक्शन भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर वीनो, क्या ऑर्डर थोड़ी नहीं है, ऑर्डर वीनो से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है। और अगर पूछा जाता है पहले खिलाड़ी बनेंगे भारतीय तो अभिनव बिंद्रा होंगे। निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 पेश किया गया। बजट का साइज कितना है, अर्थात टोटल मनी कितना है? 48.21 लाख करोड़ रुपए है। कोप के तहत किस देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन भाईजान फंड, और फंड कौन देगा? कोई आपका भाई बंधु ही होगा, वही देगा ना। तो बैजान या भाईजान फंड शुरू किया गया है, तो अर्थात अजरबैजान ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ लिएंडर फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? लिएंडर पेस हैं। और दूसरे साथ ही साथ में कौन है? विजय अमृतराज हैं, दोनों एक के साथ हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले पीआर हाकिजेस का संबंध किससे है? अब ये श्री हट के हम लोग हॉकी के इतने जब महानतम गोल कीपर हैं तो क्यों ना हम इनको हॉकी जैसी बोलें, और हमें फिर हॉकी थोड़ी नहीं अलग से याद करना है। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो, अब कुछ लोग हेलो कुछ बोलते हैं, बाबू सोना डार्लिंग, लेकिन यहाँ क्या बोलना है? हेलो मेघा। क्या बोलोगे? हेलो मेघा, और मेघा से आंसर निकलेगा मेघालय ने लॉन्च किया है। और ओटीटी पहला प्लेटफॉर्म, और दूसरा क्या था कि पहला केरल था, ये दूसरा नंबर पर प्लेटफॉर्म पर कौन था? हेलो मेघा आई थी। और ये ओटीटी है क्या? यहू जान ला। ओटीटी के कहे मतलब जिस पर आप सभी लोग फुल टाइम क्या करते हैं? करियर के साथ साथ टाइम भी बर्बाद करते हैं। मतलब जो ये नेटफ्लिक्स होता है, अमेजन प्राइम होते हैं, जय पर आप लोग ये सब देखते हैं नाटक नौटंकी, जैसे अभी समय पर एक कोई चल रहा है बिग बास या फलाना दमका, जो कुछ भी, पहले आप अपना सिलेक्शन लो, फिर जो भी करना है सब करना, क्योंकि नहीं तो बार बार कुछ ना कुछ, कभी मैच आएगा, कभी चुनाव आएगा, कभी कुछ आएगा, तो आप इसी में डूबे रहोगे, और जब यहाँ डूबे रहोगे तो सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना यहाँ होना चाहिए। हाल ही में भारतीय रेसर कुश मैनी ने अपने करियर की पहली F1 F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहाँ हासिल की है? हंगरी F2। हाल ही में 6G, क्या चैन, भाई चैन बनाना पड़ेगा एक दूसरे से, इसको इसको ऐसे वैसे जोड़ोगे, टेक्नोलॉजी में यही होता है ना। तो 6G चेन शास्त्रीय और चेन क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अर्थात चेन्नई में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बुमेंदुमती प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 से अवार्ड से सम्मानित किया गया, अर्थात इंदुमती कथिरेशन ने की। और कल का आपका प्रश्न ऑफ द डे था कि दुनिया के पहले हाई स्पीड क्या था? कार्बन चाइबर ट्रेन। और चा से इतना बार बार बोलत है तो आंसर क्या निकलेगा? चीन ही निकलेगा। आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे रहेगा, क्रिस्टन मिशेल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आप लोग ये आंसर कमेंट में बताएंगे। बाकी ये सब नंबर वंबर सब है, आप सभी लोग इसके अपने हिसाब से संपर्क करके कोई भी प्रकार का आपका यहाँ हेल्प चाहिए, कोर्स संबंधित क्लास, PDF, क्विज या कुछ भी, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं करियर काउंसिल। और ये आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आपको अच्छा ही लगा होगा, तभी यहाँ तक क्लास देखे हैं, अन्यथा अब तक स्किप करके आगे निकल गए होते। तो इसलिए लाइक शाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा, और शेयर सब जगह, राना धोना जादू टोना सब जगह कह दें कि जिससे और भी क्लासेज आएँ। और हाँ, यहाँ पहली बार चैनल आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और ऑलरेडी से किए हुए हैं तो बधाई हो, आप सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़े, यहीं पर क्लासेस, लिंक, PDF, क्विज सारी सब मिलती रहती है, जिससे कोई भी क्लास मिस ना हो। और एक क्लास ना देखने से सिलेक्शन होने वाला है और ना कुछ भी छोड़ने, तो इसलिए एक एक क्लास करके बूंद बूंद करके घड़ा भरिए, तभी आपके सिलेक्शन हो सकता है। और ये सब जो हमने बताया है, याद करवाया है, भैया सुन ला, जब नोट्स बनाएंगे अच्छे से, 2-1 बार लिखेंगे, तब उसके बाद की हमारी गारंटी है आप ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। और लेटे लेटे पढ़े पढ़े का देखत है तो एक आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप भूलेंगे। इसलिए नोट्स बनाएं और उसके बाद याद करें।
इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।